हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है और उस तार को हमने आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ लिया है और उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है ना। और धारा कितनी बह रही है इसमें, आई धारा बह रही है ना। तो हमें ये जो लूप है इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसके लिए ये जो लूप है वो छोटे छोटे अवयवों से मिलके बना है। उसी में से एक अवयव माना हमने डीएल। ठीक है, तो पहले हम करेंगे कैसे ऐसे। पहले जो डीएल अवयव है उसके कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर उसका समाकलन करके पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, छोटे से अवयव के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से, है ना। तो ये लिख रखा है हमने, अवयव डीएल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वो कितना होगा, उसको हम डीवी का नाम दे देते हैं ना। फॉर्मूला आप जानते हैं ना बायो सेवर्ट के नियम से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूरी आर है ना इस अवयव की, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा होता है, क्या होता है, अवयव डीएल और डीएल को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। मतलब ये वाला कोण होगा ना, ये वाला या ये वाला। और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। मतलब परिधि के किसी भी बिंदु पर केंद्र से अगर आप कोई लाइन मिलाएंगे तो वहां पे हमेशा कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का। तो इस बात को लिखते हैं हम, जहां थीटा डीएल व डीएल को, डीएल का मतलब अवयव, डीएल को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। और है कितना वो, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, ये भी आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री रखेंगे, डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। क्या है ये, छोटे से अवयव के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। और हमें किसके कारण निकालना है, पूरे लूप के कारण। तो हम लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, समाकलन करके, है ना। तो लिखते हैं संपूर्ण लूप। इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, है ना, कि ये जो लूप, ये जो पूरा लूप है या इसकी परिधि है वो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। तो जो इस केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, जितने भी छोटे छोटे अवयव बनेंगे उन सबके चुंबकीय क्षेत्र के सम के बराबर होगा, है ना। सम का मतलब हम समाकलन से कर दे रहे हैं यहाँ पे, सम करके भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, संपूर्ण लूप के कारण कहाँ पर, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले हमने डीवी से दिखाया था, क्यों, क्योंकि वो छोटे से अवयव के कारण था। अब पूरे लूप के कारण है तो उसे भी लिखेंगे। तो समाकलन करेंगे, है ना। और आप सम भी कर सकते हैं ना, समेशन जो होता है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और आई यहाँ के लिए कांस्टेंट है तो ये समाकलन से बाहर आ जाएंगे, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन
आर स्क्वायर, समाकलन होगा डीएल का। और डीएल का समाकलन क्या होगा? डीएल का समाकलन का मतलब जितने भी छोटे छोटे अवयव होंगे उन सबका सम, वो कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि तो है प्रकार से ही, तो इसलिए ये होगा 2 पाई आर, है ना। यहाँ पे आप 2 पाई आर रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 पाई 2 पाई से 2 बार कट जाएगी। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, आर एक कट चुका है ना, अपॉन 2, और एक आर बचा है। ठीक है। और यही क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये लूप है। अगर अब इस लूप को हम ये माने कि ये कुंडली है और उस कुंडली में फेरों की संख्या n है, तब ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? n से गुणा हो जाएगी। लूप का मतलब एक फेरा, है ना। दो होंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, 3 होंगे 3 से, n है तो n से गुणा हो जाएगी, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब, तो b बराबर क्या आ जाएगा? n से इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है। ये क्या है? एन फेरोकीय कुंडली के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी दिशा की बात करते हैं, है ना। तो दिशा हम निकालेंगे मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से। रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई तार है ना, तो इस तार को हमें इस तरह से हाथ में पकड़ें कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में हो। मान लीजिए इसमें धारा ऊपर की दिशा में है, तो इस तरह से पकड़ेंगे। तो इसको पकड़ते समय उंगलियां जिस तरफ घूमती हैं वही होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो ये कुंडली कागज के तल में है। कागज के तल में है मतलब कुछ इस तरह से रखी है जी, है ना, ऐसे। और आपको दिख कैसे रही है ये, है ना। तो धारा कैसे बह रही है इसमें? इस तरह से। तो इसमें जब हम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो कैसे पकड़ेंगे इसे? धारा की दिशा में अंगूठा रहना है ना। इस तरह से तो है, तो हम इस तरह से पकड़ेंगे इसको। तो उंगलियां किधर घूम रही हैं? इस तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो कि चित्र में इस तरह से दर्शाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये दिशा धारा कैसा है? इस तरह से। कैसे, क्या बोलते हैं इसको? वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अगर धारा की दिशा में इसमें वामावर्त ना होकर दक्षिणावर्त हो, तो क्या हो जाएगा? जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो फिर हम ऐसे लगाएंगे ना, धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, तो इस तरह से, मतलब ऐसे हो जाएगी धारा की दिशा। तो हम नियम जब लगाएंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। एक तार है हमारे पास, उस तार को हमने आर त्रिज्या के लूप के रूप में मोड़ लिया, और आई एम्पियर की धारा बह रही है इसमें। ठीक है। इस तार को हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है या अवयवों से मिलकर बना है। तो एक अवयव के कारण हमने केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया बायो सैवर्ट के नियम से, है ना। फिर इसका समाकलन कर देंगे, इसके कारण जो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका समाकलन कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पूरे लूप के कारण निकालना है ना चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर। तो थीटा लिख दिया, थीटा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? यही मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये डेल्टा बी की वैल्यू आ गई, इसको समाकलन कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। ठीक है। सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया, है ना। और ये क्या है? जब फेरों की संख्या n है कुंडली में। ठीक है।